सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। समय से पहले सावधान हो जाना समझदार मनुष्य की निशानी है और पिछली सीट में आप लोगों को जम के पढ़ाया था, इस बार भी हम जम के पढ़ेंगे। समय पता होना चाहिए कि भाई अब हमारे पास मिनिमम मान के चले जो समय है वो 4 से 6 महीने का है। अब 4 से 6 महीने में आपको पढ़ना है, नए सिरे से पढ़ना है। कई सारे नए बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में है अभी, जैसे फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी आ जाएगा, सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, फाइनल ईयर में जितने भी बच्चे आपके फॉर्म कौन भर सकते हैं इसकी अगर बात करें, जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं, सेकेंड ईयर का उनके पास प्रमाण पत्र है कि सेकेंड ईयर उन्होंने पास कर ली है, वो सारे बच्चे यहाँ पर इसका फॉर्म भर पाएंगे। सीईटी स्नातक स्तर बहुत बड़ा मेला है। पिछली वाली जो सीईटी थी वो सीईटी खत्म हो चुकी है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई पात्रता नहीं रहेगी। हाँ, ये वाली जो सीईटी रहेगी वो 3 साल तक वैलिड रहेगी, कम से कम इतना आपके कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1-1.5 साल पहले ही इसके बारे में खबर आ गई थी कि भाई ये वाली जो सीईटी होगी वो 3 से 4 साल तक रहेगी। तो एक बार सीईटी पास करो, फिर सीईटी के लफड़े से दूर हो जाओ और बढ़िया आगामी परीक्षाओं की तैयारी करो। हाँ, फिर जो फाइनल सेमेस्टर है ना, सेमेस्टर वाले बच्चे कह रहे हैं हाँ, तो 6 अगर सेमेस्टर है तो 5वां पास करके छठे में आ गया, तो उस तरह से तो वो फॉर्म भर सकेंगे जो भी फाइनल ईयर में है, चाहे वो आपके साइंस ये बीएससी है, आपके बीकॉम है, आपके बीए है। एग्जाम डेट क्या रह सकती है, संभावित एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बदलाव क्या हो सकता है। देखो बदलाव की जहां तक बात है, ये लोग कह रहे हैं कि प्री और मेंस होगा, और प्री और मेंस कुछ नहीं है, प्री के अंदर सीईटी वाला पेपर होगा, प्री के अंदर सीईटी वाला पेपर होगा। सीईटी वाले पेपर का मतलब ये होगा कि पहले जो सीईटी के अंदर आपका अच्छा स्कोर होगा उसके बेस पे आपको प्राथमिकताएं रखवाई जाएगी। बाद के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर प्रेफरेंस होगी कि जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये होता है, जहां पर प्राथमिकता के आधार पर आपको अलग अलग एग्जाम के अंदर ज्वाइनिंग होती है। अब ये इसका कैसा क्या सिस्टम ये लागू करेंगे वो देखने लायक होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आप सीईटी के अंदर ही बढ़िया स्कोर कर लो, यहाँ पर कर लोगे तो आगामी परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी बात करेंगे A to Z कंप्लीट। नए बच्चे जो हैं उन्हें बता दूं, 21 साल की उम्र कम से कम आपकी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? 21 साल, 21 की एज हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सीईटी का फॉर्म भर पाएंगे। और सिलेबस कुछ इस प्रकार रहता है कि राजस्थान जीके 30 से 35 क्वेश्चंस मान के चलिए, इंडियन जीके के 30 क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश को मिला के 11-11 यानी कि 22 क्वेश्चंस लगभग, और मैथ रीजनिंग की बात करें तो इसके भी लगभग 20 से क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस और करंट के 15-15-15 यानी कि 45 क्वेश्चंस। तो इनको देख लो कितने हो गए, 50 और 50 और 150 क्वेश्चंस। एकदम सटीक बैठ रहा है, ये तो मैंने पहली बार अनुमान लगाया, देखो एकदम से, और मेरा जो एकदम सटीक बैठ रहा है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब ये किसके अब बच्चों के, जब मैं लाइव आ रहा था उस समय बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे सर सीईटी में क्या पढ़े। नए बच्चे हैं, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, इस चक्कर में वो सीईटी में रह जाते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर ये रखेंगे 55%, नोट्स मिल जाएंगे, क्या वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर वो रखते हैं, मान लो 55%, 60% या 50 और 55%, तो 50% 150 नंबर होता है, 55% होता है वो होता है आपका 165 नंबर। तो कम से कम इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी पे फोकस कर लो। हिंदी में रटने वाली चीजें, ठीक है, इन पे फोकस करो। करंट अफेयर्स पे फोकस करो, कंप्यूटर के पीवाईक्यू पढ़ो, रीजनिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 8 सब्जेक्ट। कितने हो गए? 8 सब्जेक्ट हो गए गुरुजी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब्जेक्ट। तो छोटे बच्चे तो डर जाएंगे कि इतना पढ़ना पड़ता है क्या? अरे नहीं, अभी थोड़ा शुरुआत होगी आपकी, सीईटी से आप पढ़ोगे, बाद में जाकर के ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा दिसंबर के अंदर। तो मैं इसकी एग्जाम डेट मान के चलूं, सीईटी स्नातक का जो पेपर है, फिर से कह रहा हूं 15 अगस्त के आसपास मान लीजिए, या तो जुलाई में या फिर सितंबर में। जैसे कि हम बात करें, जो पिछला सीईटी हुआ था वो 24 में हुआ था, 2024 के अंदर सितंबर के महीने में हुआ था। तो उसके बाद 2 साल हो रहे हैं, अभी तक सीईटी नहीं हुआ। तो मैं ये मान के चल रहा हूं
जुलाई से लेकर के आपके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ कभी भी आपका सीईटी का पेपर हो सकता है, वो करवाना पड़ेगा, ये बाध्यता है, मान के चलिए, क्योंकि आगे इसकी एग्जाम डेट दे रखी है नई वाली जो सीईटी है उसके तहत जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी, वो दिसंबर में होगा, और ये सीईटी की वैलिडिटी 2024 वाले की तो फरवरी में खत्म हो गई, तो इनको करवाना पड़ेगा और टाइम पे करवाना पड़ेगा, है ना। बच्चों में बड़ा आक्रोश है कि आप लोग टाइम पे सीईटी नहीं करवाते हो, हम फॉर्म भरे तो किसका भरे। अभी एलडीसी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एलडीसी में आपने देखा होगा वो बच्चे बहुत दुखी है जो पिछले 2 साल से योग्य है, लेकिन एलडीसी 10,000 पदों पर वैकेंसी आई है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सीईटी टाइम पे नहीं करवा रहे हैं। ये आपको मान के चलना है कि अभी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम है, संभल जाओ रे, पढ़ना शुरू कर दो मेरे लखनऊ के लाडो। गुरुजी अभी तो खूब टाइम है। बॉयल फ्रॉग थ्योरी सुनिए, एक मेंढक जो होता है उसको उबलते हुए पानी के अंदर डाल दो तो उछल करके बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि ये एग्जाम का टाइम है आपके पास में, इतने ही दिन बचे हैं, आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं अभी कितना टाइम है क्या है। वैसा ही कुछ उस मेंढक के साथ में होता है, जब ठंडे पानी में उसको बिठाया जाता है और धीरे 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 जो है आग लगाई जाती है, वो शुरुआत में तो टेम्परेचर को बॉडी के अनुसार अनुकूलित करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है उसको इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है और उसी में तड़प तड़प के मर जाता है। इसे कहते हैं बॉयल फ्रॉग थ्योरी। तो मेंढक की तरह मरना नहीं है, ठीक है, कि कंफर्ट जोन में बैठे हैं, सीईटी का एग्जाम डेट आएगी उस समय पढ़ेंगे, बेटा समय जाते बिल्कुल ना, टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल इतना फास्ट जाता है। और ये 4-6 महीने तुम अगर सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे सर, टाइम खूब मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा वहम है। पढ़ना शुरू कर दो, और पढ़ने में आपकी राजस्थान रामबाण आपके पास में होनी चाहिए, और ऐप में से डिटेल में जो क्लासेस है वो देखते जाओ, इंडिया जीके की इंडिया जीके वाली बुक होनी चाहिए, और प्लस क्लासेस देखते जाओ, नोट्स नहीं बनाने हैं, जैसे कह रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाने। हिंदी और इंग्लिश करो, इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा स्किप करो एक बार के लिए, अभी आगामी जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी वीडियो के लिए अगर एग्जाम निकालना है तो। और फिलहाल सीईटी के लिए आप हिंदी पे फोकस कर सकते हो, रीजनिंग और कंप्यूटर इन पे फोकस कर सकते हो, करंट है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, अगर ये इतना कर लेते हो तो 150 में 120 प्रश्न हो जाते हैं। बॉयल फ्रॉग थ्योरी किसने लिखी? अरे ये तो एक उदाहरण दिया जाता है कि कंफर्ट जोन में कभी मत रहो, पढ़ना शुरू करो। सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी की यही खासियत होती है, वो एनी टाइम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब मैराथन के बच्चे आने दो सर, हम आपसे 2 दिन पास करके सीईटी पास कर लेंगे आपकी क्लास देके। वो 2024 का जमाना था जब मैंने सबको सीईटी पास करवा दी, जहाँ 40% था, यानी 120 नंबर था 300 में से, तब तो तुम लेके आ गए मेरी मैराथन देख करके। अभी 120-30 नंबर लाओगे मेरी मैराथन देख के तो चलेगा नहीं मामला। पूरे साल जम के पढ़ो 4-6 महीने, और फिर मेरी मैराथन देखो। केवल मैराथन के भरोसे लोगे तो भरोसे की बैग है पाड़ा ले आएगी, ठीक है। मैराथन से रिवीजन करूंगा लास्ट में, अभी नोट्स बनाओ, अभी पढ़ो। इस बार देखा नहीं था पिछली सीईटी वाले बच्चे जो पटवारी वीडियो में सिलेक्ट होकर के मेरे पास में आए, मुझे कितनी खुशी हुई। इस बार इससे भी बड़ा सेमिनार करूंगा तो सर्वाधिक सिलेक्शन दूंगा। पढ़ो भाई मेरे साथ में, फिर मैराथन से रिवीजन करना। सीईटी में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, नई भर्तियां जो सीईटी के अंडर होगी, जैसे पटवारी है, वीडियो है। अगर सीईटी नहीं पास किया तो फिर होठों पे जीभ फेरते रहना कि गुरुजी अब पछतावा हो रहा है, हाथ मलते रहना। तो ऐसी गलती मत करना, पछतावा हो ऐसी, आप लोग बढ़िया तैयारी करो ताकि सीईटी में आप पास हो जाओ और वापस से कर लो। 300 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको बढ़िया स्कोर करना है। इसके लिए अभी से आगाह कर रहा हूँ, इसकी वैलिडिटी है वो सीईटी ये 3 साल करने वाले हैं, तो आपको इसके ऊपर बढ़िया फोकस करना है। ये क्राइटेरिया रहता है, इंडिया जी के राजस्थान जी के पे फोकस करना है, ये मैंने बता ही दिया है। डिटेल सिलेबस बताऊं उससे पहले, जो सीईटी स्नातक वाला है ना, बैच लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 1000 रुपए के आसपास प्राइस है, और उसमें अगर कॉम्बो बैग भी मैंने लॉन्च कर रखा है, बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना पसंदीदा बैच। अब फिर कई सारे बच्चे मुझे परेशान करते हैं फिर बाद में कि सर सीईटी ग्रेजुएशन वाला मैंने ले लिया है, अब मुझे वीडियो में जोड़ो, अब मुझे पटवारी में जोड़ो, है ना। बार बार फिर परेशान होते हैं। पिछले साल खूब सारे बच्चे जो है परेशान हुए थे। तो केवल सीईटी ग्रेजुएशन का बैच न ले, सीईटी ग्रेजुएशन प्लस वीडियो का नया बैच जो 1 फरवरी यानी आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे क्लास आएगी। अभी
मैं इसमें रफ्तार तब बढ़ाऊंगा 1-2 महीने बाद में, ताकि सभी बच्चे एडमिशन हो जाए और फिर हम रफ्तार से बढ़ेंगे एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले। जब मैं नया बैच लेके आया था, जब पिछले साल 2024 में 2 साल पहले, तब शुरू मुझे बहुत दिक्कत आई थी। अब तो मेरे पास सारी फैकल्टी स्टाफ है, मैं 2 महीने पहले हर बैच कंप्लीट करता हूँ और डिटेल में पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट, और वो भी लाइव, है ना। तो सीईटी भी पूरी मिलेगी, सीईटी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ग्राम विकास अधिकारी का पूरा नया बैच मिलेगा और पूरी उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्लस इसके अंदर पटवारी का भी नया बैच मिलेगा जो 2026-27 में पटवारी 100% होगी। तो इसी एक फीस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1799, इसी फीस के अंदर आपको 3 बैच दूंगा, तीनों की टेस्ट सीरीज, यानी कि टोटल 50 से ज्यादा टेस्ट पेपर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये ज्वाइन करना, केवल ये ज्वाइन करके बैठ जाओगे तो फिर बाद में पटवारी वीडियो के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ थोड़ा सा डिटेल सिलेबस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। और मेरे नंबर तो सभी के पास में ना, ये 8955982723, ये टीम के कॉलिंग नंबर है। कोई भी समस्या हो तो पूछ लिया करो भाई, ठीक है। पढ़ाई से प्यार करना सीखो, है ना, जमाना पढ़ाई का है, पढ़ाई को छोड़ो मत। सीईटी स्नातक का जो सिलेबस है थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना होता है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर में 2 मिनट में बताऊंगा कि 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 180 मिनट आपको दिए जाते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो थी नहीं, और क्या पता इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार ये लागू कर देवे और 50 और 55% लागू कर देवे कि 55%, यानी 165 नंबर जनरल वर्ग को लाने हैं, बाकी वालों को 55%, ये 50%, यानी 150 नंबर लाने हैं, और साथ में 1/4 नेगेटिव भी है, लागू कर दे। कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू टाइप का पेपर आता है, इंडियन हिस्ट्री में विशेष रूप से मॉडर्न हिस्ट्री और सुधार आंदोलन, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री कल्चर होती है इसमें, इंडिया की पूरी ज्योग्राफी होती है इसके अंदर, और इसके साथ साथ राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी जो ऐप के अंदर हम पढ़ा रहे हैं नए जिलों के अनुसार पूरी ज्योग्राफी, और उसके बाद में राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था और इंडियन हिस्ट्री, ये सीईटी 12th में नहीं है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई आप लोग सीईटी ग्रेजुएशन अगर पढ़ोगे तो सीईटी 12th वाला जो बैच है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको अलग से पटवारी का लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि कॉम्बो में हो जाएगा सब कुछ, उसका तो फायदा उठाना है। लेकिन जैसे थानेदार का बैच हो गया तो बहुत डीप में पढ़ाते हैं, चाहे आपका एलडीसी का बैच हो गया, तो सीईटी जिसके पास में उसको नहीं लेना है दोबारा बार बार। इकोनॉमी और हिस्ट्री है वो इंडिया वाली सीईटी 12th में नहीं है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें आर्थिक समीक्षा भी फरवरी में आ जाएगी, ये मैं आपको करवा दूंगा, और ये भी पढ़ना होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कुछ जनरल साइंस भी है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक भी है, जैसे डिफेंस है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जनरल साइंस के टॉपिक है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, अल्फाबेट वाला हो गया, ब्लड रिलेशन वाला हो गया, रक्त संबंध वाला, तो इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक होते हैं। और ये मैथ भी इसके साथ में दी गई है। मैथ बड़ी सरल सी है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी में मैथ थोड़ी सी टफ है और 30 नंबर की पूछी जाती है, और ये थोड़ी सी पटवारी वाली मैथ है, ठीक है। ये रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह, एवरेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह, तो बहुत शान 2-2, 3-3 टीचर लगा रखे हैं भाई मैंने बैच के अंदर, ठीक है। जनरल सामान्य हिंदी है, तो रटने वाली चीजें और समझने वाली चीजें, रटने वालों में आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, ये रटो, और समझने वालों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह उनको समझो। इंग्लिश की बात करें तो हिंदी का ही इंग्लिश रूपांतरण, यानी हिंदी की ग्रामर को इंग्लिश की ग्रामर में देखें तो वही टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह, ग्लॉसरी वगैरह, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह, वन वर्ड वगैरह, और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स। तो पूरा डिटेल मैंने बता दिया है, और अब लापरवाही करना मत है। यहाँ ये कॉम्बो पैक आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि फरवरी में मैं इस बैच में थोड़ा स्लो लूंगा, क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, और फिर मार्च से जैसे सीईटी का नोटिफिकेशन आता है मार्च अप्रैल में, तब हम रफ्तार पकड़ेंगे, और अगस्त तक अगर पेपर होता है तो हम इसको मई तक बैच को खत्म करेंगे, मई जून तक आराम से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, और फिर इसी के अंदर ग्राम विकास अधिकारी की क्लासें भी चलेगी, जो कि साथ साथ में चलती जाएगी। पटवारी का भी इसमें फोल्डर मिलेगा। कहने का मतलब है इसके अंदर आपके 3 फोल्डर मिलेंगे, 3 तरह के पूरे बैच, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, बाकी मेरे नंबर सभी बच्चों के पास में है, सभी बच्चों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूं मैं। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके पे फोकस करना, ये सिलेबस है, सब कुछ सामने पड़ा है। अच्छा, नया लेवल आ चुका है अभी, ऐसा मत समझना कि थोड़ा सा सरल रहेगा, लेवल नया आ चुका है। नए लेवल का मतलब ये हुआ अब पेपर लेंथी बनेंगे,
कथन कारण वाले, देखा नहीं क्या आपने, कथन कारण और व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अच्छा, सीक्वेंस, लोक देवता कौन से पहले जन्म हुआ था, किस लोक देवता का, राजा पहले कौन से थे, घटनाओं का पहला क्रम कौन सा है, योजनाओं का सीक्वेंस क्या है। अब इस तरह के पेपर आ रहे हैं, ऐसे ही पेपर आएंगे और नोट्स पढ़ने हैं भाई 6 महीने। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मेरी मैराथन देख करके आप सिलेक्शन ले लोगे। मेरी मैराथन देख के सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो 6 महीने मेरे साथ नोट्स पढ़ेगा। ठीक है, तो एक डॉक्टर को अपनाओ, उनकी दवाई लो और 6 महीने मेरे साथ पढ़ो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जम के रिवीजन करूंगा। लास्ट टाइम में 12-12 घंटे अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा, चाहे वो आपकी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की क्लास हो, ज्योग्राफी की क्लास हो या इंडिया जीके की क्लास हो। पूरा